भव्य बंधुओं, यदि आपको लगता है कि मान के बदले में भी आपको अपमान मिलता है तो कृपया उससे दुखी मत होना। जो आज तुम्हें अपमान दे रहा है, अवश्य ही पहले उसने तुम्हें मान भी दिया होगा, सम्मान भी दिया होगा। मान अपमान तो प्रकृति के परिवर्तनशील गुणधर्म है। मान भी कभी सनातन नहीं है तो अपमान कैसे सनातन हो सकता है? उसे भी परिवर्तन के दौर से गुजरना ही होगा। मान परिवर्तित होकर अपमान में बदलता है। आप कृपा करके उस बदलने वाले मान अपमान पर ध्यान मत देना। थोड़ी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लेना और दोनों परिस्थितियों को समानता के साथ सामना करने, समता के साथ मान अपमान को स्वीकार लेना। अच्छी बुरी महसूस होने वाली हर परिस्थितियों को समता के साथ स्वीकार कर लेना, तभी जाकर जीवन का आत्मबोध हमें प्रदान होगा, आत्मबोध हमें प्राप्त होगा। और जब व्यक्ति को आत्मबोध प्राप्त होता है तभी जाकर वो निज का शोध कर लेता है। निज का शोध करने का अर्थ है कर्मों का निरोध करना, वरना हर पल हम कर्मों का आश्रय तो कर ही रहे हैं। भव्य बंधुओं, यदि हमें आज अपमान बुरा लगता है कि हमने मान के बदले में मान चाहा था, अगर ऐसा है तो स्वार्थ की बात हो जाएगी। आप थोड़ा दिल के दरवाजे खोल करके यह बात दिल में रखना, इस बात को मूल्य रखना कि कौन मान दे रहा है और कौन अपमान दे रहा है। बहिरंग में लगता है कि तारा बाबू मुझे मान देता है, तारा बाबू मेरा अपमान करता है, लेकिन कोई तारा बाबू तो मात्र निमित्त है। हमारे कर्म ही हमारा अपमान करते हैं और हमारे कर्म ही हमें सम्मान देते हैं। भव्य बंधुओं, किसी की ओर से मिलने वाले अपमान में किसी रूप में तुम भी कारण हो, बेहतर होगा, अच्छा होगा हम अपनी कमजोरी को पहचानें और उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करें। हमारी कोशिश वही होनी चाहिए, हमारी कमजोरी को दूर करने का। इसीलिए कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, तभी जाकर हमारा जीवन बेहतरीन होगा। अपमानों को अगर हम अपमान समझते रहे हैं तो सावधान हो जाना। इससे मन में वैर वैमनस्य की गांठें बांधी जाती है। अपमान को अपमान समझे रहने से हमारे अंतर हृदय में शत्रुता के बीज बोए जाते हैं और कमर जैसे जीव पार्श्वनाथ पर 10 भाव में उपसर्ग करते हैं और पार्श्वनाथ जैसे जीव उस शत्रुता को समता से सहन करते हैं तो इस संसार का अंत करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भव्य बंधुओं, हमारे जीवन में राग द्वेष के दलदल में हम इतना गहरा उतर चुके हैं कि उससे बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल सा महसूस हो रहा है। लेकिन कठिन चीज जगत में कोई है नहीं, नामुमकिन में ही मुमकिन छुपा हुआ है, इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा है, असत्य में ही सत्य छुपा है, असमर्थ में ही समर्थ छुपा है। तो हमें नाकामयाबी पर ध्यान नहीं देना है, कामयाबी पर हमारा दृष्टि जाना चाहिए।
इम्पॉसिबल हमें नहीं बोलना चाहिए, हमेशा इम्पॉसिबल शब्दों को थोड़ा तोड़फोड़ कर दो। इम्पॉसिबल शब्द स्वयं कहता है आई एम पॉसिबल, मेरे द्वारा ये सब संभव है, मैं कर सकता हूँ, मेरे में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। इस राग द्वेष की दलदल से, कषायों की कीचड़ से हमें बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। अगर उस राग द्वेष के कीचड़ में हम फंसे हुए हैं तो हम भली भांति जानते हैं कि राग द्वेष करना ठीक नहीं है। जिसने थप्पड़ दिया है उसका जवाब थप्पड़ से देना कोई बड़प्पन नहीं है। किसी ने हम पर कीचड़ उछाला है, उसको हम कीचड़ उछाल कर कंधा कर दे, ये कोई बड़प्पन नहीं है। रोटी के बदले रोटी दी तो क्या मजा। जिसने हमें मान दिया उसको हमने मान दिया तो क्या मजा। जब भूखे को भोजन कराए तो कोई अर्थ है। किसी ने हम पर कीचड़ उछाला है तो हमने कीचड़ उछाला, क्या मजा। किसी ने कीचड़ उछाला है तो उसके जीवन में कमल जैसी सुरभि फैला देना, तब जीवन का असली मजा। किसी ने हमें गाली गलौज दी है तो गाली गलौज का प्रति उत्तर देने में क्या मजा। गाली गलौज का उत्तर गीत गाकर कर दो, तभी जाकर जीवन का मजा है, क्योंकि गाली और गीत ग से ही बनते हैं। उसी शब्द में शब्दों का कोई अपना महत्व नहीं होता है, क्योंकि स से सत्य भी बनता है और स से सत्यानाश भी बनता है। श से शैतान भी बनता है और श से शांति भी बनता है। म से मदिरालय भी बनता है और म से मंदिर भी बनता है। त से तारा बाबू भी बनता है और त से तलवार भी बनता है। छ से छतरी भी बनता है और छ से छलावट भी बनता है, छलना भी बनता है। क से कषाय भी बनते हैं और क से करुणा भी बनती है। अपने जीवन में क्या बनना है ये सोच लेना। म से मारीची भी बनता है और म से महावीर भी बनता है। आपके जीवन में हमें मारीची बनना है कि महावीर बनना है, इस पर हमारा ध्यान आकर्षित होना है। अपमान का जवाब हम मान में देंगे, कांटों का प्रतिकार हम फूल में देंगे, तो हमारा जीवन भी महावीर बन सकता है। भव्य बंधु, मान देने वालों को मान देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो व्यवहार धर्म है। लेकिन सही धर्म वही है, अपमान के बदले में मान दिया तो ये कोई जिंदा दिली की बात हो जाएगी। उसी को जीवन समझ में आया है, समझ लेना। इसमें आध्यात्मिक की कोई आभा मिल सकी है, ऐसा समझ लेना।